बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में हम आज इब्तदा करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5। और टॉपिक नंबर 5 में आज हम एक नया रूल सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं कोशेंट रूल। इससे पहले हम अपने टॉपिक में अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स हम दो सीख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहला रूल जो सीखा था वो था पावर रूल, यानी अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो या फंक्शन के ऊपर पावर हो तो किस तरह उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। सेकंड रूल हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में प्रोडक्ट रूल सीखा था, यानी जब कभी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी u और v हमने मान लिए थे, वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था। यानी आसान अल्फाज में बात करें तो हमने u इंटू वी का फॉर्मूला सीखा था। आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये u अपॉन v का फार्मूला हम सीखने जा रहे हैं। u अपॉन v का फार्मूला, यानी अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक फंक्शन न्यूमिनेटर में है जिसे हम u मान लिया करेंगे, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है जिसे हम v मान लिया करेंगे, और उसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम प्रोडक्ट रूल उसके लिए फिर हम कोशेंट रूल इस्तेमाल करेंगे। क्या है कोशेंट रूल पहले समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरह लिखना बता रहा हूँ इस तरह ज़रा तवज्जो से देखेंगे तो आपके लिए मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। देखिए u अपॉन वी के फार्मूले में हमेशा डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होगा, हमेशा डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होगा और इब्तदा भी v से होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। यानी u अपॉन वी के फार्मूले में v का स्क्वायर होगा और इब्तदा v से होगी। अब इब्तदा v से होने का मतलब क्या है कि v बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा u का, उसके बाद माइनस की साइन आएगी। अब u जो है वो बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा v का। देखिए प्रोडक्ट रूल जब हम लिखते थे ना तो प्रोडक्ट रूल में हम ये कहते थे कि u बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा v का, दरमियान में आती थी प्लस की साइन, फिर v आता था और डेरिवेटिव होता था u का। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसलिए कि यहाँ पे प्लस की साइन हो रही होती थी। कोशेंट रूल में यानी u अपॉन वी के फार्मूले में यहाँ माइनस की साइन है। अगर आपने जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ अगर इस तरीके को फॉलो नहीं किया तो बाज़ दफ़ा आप क्या मिस्टेक कर जाते हो कि ये वाली टर्म पहले लिख जाते हो और ये बाद में लिख जाते हो तो फार्मूला गलत हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह लिखना बता रहा हूँ दोबारा सुन लें कि हमारे पास कभी भी हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना है, u अपॉन वी का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम इसी चीज़ को फॉलो किया करेंगे। इब्तदा ऐसे ही किया करेंगे कि v स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में और इब्तदा भी v से होगी। यानी u अपॉन वी के फार्मूले में डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होना है और इब्तदा भी v से होनी है। जब आपने इब्तदा जो है वो लिख दिया कि v से होनी है तो बाकी फार्मूला गलत नहीं होगा। आपको पता है इब्तदा v से होनी है, यानी v बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा u का, माइनस की साइन आएगी, u जो है वो बाहर आएगा और डेरिवेटिव जो होगा वो v का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब काम वही है बिल्कुल, आप देख लीजिए चीज़ें चार ही हैं, u v, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ v। बस ये कि v की वैल्यू इधर भी पुट होगी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर के साथ पुट हो रही है। यानी वर्किंग बिल्कुल उसी तरीके से होने जा रही है जिस तरह से हम प्रोडक्ट रूल में जो है वो किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी u v डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v था, और यहाँ भी आप देख लीजिए ये रहा u, ये v, ये डेरिवेटिव ऑफ u, ये डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो वही सेम प्रेजेंटेशन जो है हम फॉलो करेंगे जैसे प्रोडक्ट रूल में हमने इंडिपेंडेंटली u और v को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद फार्मूले में पुट कर दिया था, तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे। तो आज हम इब्तदा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो u अपॉन वी का फार्मूला, तो u हो जाएगा हमारे लिए x और v हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मेंशन करेंगे कि हम कोशेंट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग कोशेंट रूल क्या है, u अपॉन वी का फार्मूला क्या किस तरह से लिखना बताया कि सबसे पहले स्क्वायर ऑफ v लिख दें डिनोमिनेटर में और फिर इब्तदा होगी v से।
इस तरीके से कभी भी फॉर्मूला जो है आप गलत नहीं लिखोगे। तो अब v जो है वो बाहर आ गया, डेरिवेटिव होना है u का, माइनस की साइन आएगी, अब u ने बाहर आना है और डेरिवेटिव होगा v का। दिस रूल इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। हाईलाइट करने के लिए इसको 1 का नाम दे देते। अब मैंने कहा कि फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं u अपॉन वी, तो न्यूमिनेटर हमारे पास उसे हम u कहते हैं और डिनोमिनेटर को हम जो है वो v कहते हैं। तो u हमारे पास जो है वो x है और v हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है। तो मेंशन कर देते हैं, u जो है वो x हो गया और v जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ u की वैल्यू पुट करनी है तो x पुट करेंगे, यहाँ v की वैल्यू पुट करनी है तो x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन उसके साथ साथ v की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू 2 जगह पुट होनी है स्क्वायर के साथ, तो वो x स्क्वायर प्लस 1 ही पुट करेंगे। अब 2 चीज़ें नहीं है हमारे पास, एक u का डेरिवेटिव नहीं है du अपॉन dx और एक v का डेरिवेटिव नहीं है dv अपॉन dx, ठीक है। तो इसी तरह कॉलम बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे u को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे v को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो उठा के हम फॉर्मूले में जो है वो पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, तो d अपॉन डी एक्स यानी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने बोथ साइड लिख दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई डी यू अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड पे क्या करना है, x को डिफ्रेंशिएट करना है विस्पेक्ट टू x, तो उसने 1 हो जाना है। तो इस तरह डेरिवेटिव ऑफ u विस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली अब dv अपॉन dx चाहिए, तो राइट हैंड साइड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई dv अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा और डेरिवेटिव होगा 1 का, ठीक है। दोनों के साथ हमने ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया है, dv अपॉन डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से ये हो जाएगा 2x, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, और 1 कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ v, इसकी वैल्यू आ गई 2x। तो ये हमारे पास जो है u को अलग हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, v को हमने अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया है। असल में जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है तो इस प्रेजेंटेशन को मैं इसलिए भी फॉलो करता हूँ। बाज़ दफ़ा देखें u देखें एक ही स्टेप में डिफ्रेंशिएट हो गया, v में जो है वो 4 से 5 स्टेप्स आ गए, तो हमें ज़रा सहूलत हो जाती है करने को। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बात अभी बताता चलूँ कि जब विद इन क्वेश्चन कभी हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होगा, तो इसीलिए मैं इतना समझा के आप लोगों को बताता हूँ, फिर हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। जैसे अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 19, तो प्रोडक्ट रूल आया तो हमने विद इन क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस्तेमाल किया था। इस तरह क्वोशिएंट रूल के साथ भी होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज़ को जो है वो समझिएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, u अपॉन वी हो, आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो अलग-अलग कर लेने में सहूलत होती है। अब चारों चीज़ें आ चुकी हैं, u भी आ चुका है, डेरिवेटिव ऑफ u भी आ चुका है, v भी है, डेरिवेटिव ऑफ v भी। ये सारी वैल्यूज उठा के हमें क्वोशिएंट रूल में पुट कर देनी है, और उसके बाद जिस हद तक सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो नाउ पुट वैल्यूज इन क्वोशिएंट रूल या इन फार्मूला कह लें,
ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल में आपको सिखाया था मैंने कि अब यहाँ पे हम d/dx ऑफ u/v है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर u और v की वैल्यू पुट नहीं करते, क्योंकि असल में हमें कहा जाता है कि हर क्वेश्चन में कि आप डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x मालूम करें, dy/dx मालूम करें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो x और x² + 1 ही आ जाएगा, क्योंकि y के बराबर होगा। तो अगले स्टेप में फिर वो dy/dx बन जाएगा, जैसे प्रोडक्ट रूल में बताया था। तो मुख्तसरन ये अब उस बात को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y। राइट हैंड साइड पे ये सारी वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले v का स्क्वायर होना है, ये रही v की वैल्यू, ये है x² + 1, ये v की वैल्यू है, और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया, क्योंकि v की वैल्यू का स्क्वायर होना था। तो v की वैल्यू है x² + 1, v की वैल्यू x² + 1 है, उसका स्क्वायर हो गया। अब न्यूमरेटर में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले v की वैल्यू पुट करनी है, वो है x² + 1, ये रख दी हमने x² + 1। उसके साथ आपने रखनी है डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू, तो ये रही आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू, ये हो गई 1। उसके बाद ये देख लें माइनस की साइन आई। अब आपने u की वैल्यू रखनी है, u हमारे पास जो है ये है x के बराबर। इसके बाद हमने डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू रखनी है, तो ये रहा डेरिवेटिव ऑफ v 2x। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ क्वोशिएंट रूल में जो है ये पुट हो चुकी हैं। अगर न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1, और ये x को आप मल्टीप्लाई कर देंगे -2x से, तो ये हो जाएगा -2x²। इन द नेक्स्ट स्टेप x² और -2x², ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपस में यकीनन जो है वो सॉल्व होंगी। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा 1 - x², और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। नोट कीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है हमें, फ्रैक्शन हमें गिवन है। जी, तो क्वेश्चन हो गया x² - 1 ओवर x² + 1। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, y = x² - 1 ओवर x² + 1। यहाँ पर भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो एक बार फिर क्वोशिएंट रूल को जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। u/v का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, और u/v का फार्मूला इस्तेमाल करके क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करके हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास u जो है वो न्यूमरेटर होता है,
जो इस वक्त एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और v हमारे पास डिनोमिनेटर होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना, ठीक है। क्वोशिएंट रूल की पहले आप जब आप टॉपिक की इब्तिदा करें तो कोशिश करें 3 to 4 टाइम्स बार बार लिखें, ठीक है। दोबारा बता दूं कि u अपॉन वी को जब भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले इब्तिदा यहीं से करनी है कि v का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, और फिर न्यूमिनेटर में जो शुरुआत होगी, जो इब्तिदा होगी वो v से होगी। v बाहर आएगा, डेरिवेटिव होगा u का, माइनस की साइन आएगी, फिर u बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा v का। इस तरह 4 to 5 टाइम्स आप जो है ना टॉपिक जब इब्तिदा कर रहे हो पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर लें। फिर ये होगा कि बार बार जो है वो आपको जो है वो सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है ये चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। तो अब हमारे पास एक बार फिर क्वेश्चन में चूँकि फ्रैक्शन था, डिफ्रेंशिएट करना था, हमने क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वोशिएंट रूल हमने मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास न्यूमिनेटर जो है जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर को v से रिप्रेजेंट करते हैं जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, रूटीन प्रोसीजर है, उससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डाटा उठा के हम फॉर्मूले में या क्वोशिएंट रूल में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई du अपॉन dx, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस की साइन आएगी और डिफ्रेंशिएट करना है वन को। तो डेरिवेटिव ऑफ u हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x, और वन कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 1 के इक्वल। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x 1 के डेरिवेटिव ऑफ u रिस्पेक्ट टू x ये आ गया 2x के बराबर। इसको इस तरह से हाईलाइट करने के लिए बॉक्स बना देते हैं। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट v को। यहाँ भी एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो लीजिए डेरिवेटिव ऑफ v रिस्पेक्ट टू x ये भी 2x होगी। तो u का डेरिवेटिव भी 2x है और v का डेरिवेटिव भी 2x, ठीक है, सेम आए, क्योंकि ये -1 के साथ था, ये +1 के साथ था, तो वो कांस्टेंट नंबर थे, वो तो 0 हो गए। बस अब ये वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है फॉर्मूले में, क्वोशिएंट रूल में। एक बार फिर मेंशन कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर u और v की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड पे अब ये सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने v की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर करना है। तो v इस वक्त है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये v की वैल्यू है, और उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर जो है ये यहाँ पे लिख दी। ये तो हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर पे आ जाएं। सबसे पहले रखेंगे v की वैल्यू, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, साथ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u जिसकी वैल्यू ये रही, बल्कि सॉरी डेरिवेटिव ऑफ u ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2x के बराबर, माइनस की साइन आई। अब आप रखेंगे u की वैल्यू, u हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद आएगी डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू। तो ये रही डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू 2x, ठीक है। तो दोबारा से देख लें, सबसे पहले हमने यहाँ v की वैल्यू रखनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया। फिर हमने रखना था डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u था 2x, ये देखिए 2x आ गया। फिर ये माइनस की साइन है, फिर u की वैल्यू रखनी थी, वो था एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू रखनी थी, वो थी 2x, ये आ गई, ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो हम जो है
डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। एक काम कर लेते हैं हम, 2x कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमिनेटर से, तो 2x कॉमन निकालते हैं तो पहले बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन द नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ वाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, देखिए 2x एज इट इज लिखा। अब ये राउंड ब्रैकेट ज़रा ओपन करते हैं ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बजाय अब कर्ली ब्रैकेट लगाने के यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ओपन किए, तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स 2x हो गया, और ये 1 प्लस 1 ये आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस तरह से फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई ये हो जाएगा 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे फाइनली क्वोशिएंट रूल से हमने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नोट कीजिए। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 23, वंस अगेन सबसे पहले चूँकि फ्रैक्शन हमें नज़र आ रहा है और डिफ्रेंशिएट हमने करना है, तो यकीनन u अपॉन v का फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले क्वोशिएंट रूल मेंशन कर देना है। न्यूमिनेटर जो है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू इस वक्त x प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर जिसे v से रिप्रेजेंट करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर u को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, v को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम
u को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो x को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x+1 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी वैल्यू आगे बढ़े 1। ठीक है, तो ये u डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। अब v को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x² + 2x + 2 को। तो जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिएगा। बोथ साइड ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया हमने। यहाँ पे x² को डिफ्रेंशिएट करना है, इसके साथ भी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख दिया। थोड़ी सी स्पेस कम है तो यहाँ पे मुझे चूँकि 2x को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो 2 मैं डायरेक्ट बाहर ला रहा हूँ और डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर मुझे 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर आप ये स्टेप करना चाहें तो कर लें, पहले यहाँ 2x लिख दीजिएगा, आपके पास तो स्पेस होगी, तो फिर आप 2 को बाहर शिफ्ट कर दीजिएगा, फिर कर लीजिएगा। चलिए, अब x², इसका डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो जाएगा। उसके बाद +2 आ गया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया और 2 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, this will be equals to 2x + 2। लीजिए, तो ये u भी डिफ्रेंशिएट हो गया, v भी डिफ्रेंशिएट हो गया। आपके पास स्पेस हो, बेहतर होता है कि ये अब स्टेप्स आप लोग कर लें। अब ये डाटा उठाकर हम पुट करेंगे यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में तमाम की तमाम वैल्यूज़। सबसे पहले डिनोमिनेटर में b की वैल्यू पुट करनी होती है और उसका स्क्वायर करना होता है। तो ये है b की वैल्यू, x² + 2x + 2, उसका स्क्वायर कर दिया। अब न्यूमिनेटर में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले v की वैल्यू पुट करनी है, तो ये है v की वैल्यू, x² + 2x + 2। फिर v के साथ हमें डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू पुट करनी होती है, तो वो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 1 है। माइनस की साइन आई, फिर हमें u की वैल्यू रखनी है, u हमारे पास है x+1। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू पुट करनी है, तो ये देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ v है 2x + 2। ठीक हो गया। अब बस इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, जिस हद तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे x² + 2x + 2 माइनस हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, तो ये 2x² हो गया। फिर x को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। फिर हमारे पास जो है वो 2x हो गया और +2 हो गया। ठीक है, ये सिंपल मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है ये कर दी। डिनोमिनेटर x² + 2x + 2 होल स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर ही लिख दीजिए, x² + 2x + 2 होल स्क्वायर। आप ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते, x² + 2x + 2 - 2x² - 2x - 2x -2। अच्छा, आप चाहते तो ये 2x + 2x 4x कर देते थे, ठीक है, वो भी ठीक था। मैंने नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे यहाँ नज़र आ गया था कि ये जो है माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये कैंसिल तो होना ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो कर दिया। लेकिन आप कर जाते हो तो कोई मसला नहीं है, अगर आप पहले इसको x² + 4x + 2 कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर में x² + 2x + 2 होल स्क्वायर आ गया। अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है
एक्स स्क्वायर और माइनस 2x², ये बना -x²। उसके बाद हमारे पास जो है ये आ गया -2x। और लीजिए यहाँ पर एक और चीज़ भी, -2 और +2 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये तो और अच्छा हो गया। ठीक है, x² और -2x² ये कैंसिल हो गया, -x², साथ आ गया -2x। तो बस अब आप चाहें तो एक स्टेप चलें कर लेते हैं, यहाँ से हम माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 2x, और डिनोमिनेटर में हो गया x² + 2x + 2 होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन रूल। 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है मज़ीद हैं मेरे पास 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन रूल की। एक काम ये करते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपको होमवर्क से दे देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग कर ज़रूर लीजिएगा, ताकि एक दफ़ा क्वेश्चन रूल की अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल था। मैं इसके क्वेश्चंस आपको 3 to 4 क्वेश्चंस होमवर्क से दे देता हूँ, तो ये क्वेश्चन कर ज़रूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा y = x - 1/x + 1। और क्वेश्चन नंबर 25 ये आप कर लीजिएगा y = 3x - 2 / 2x² + 3, 2x² + 3। तो ये बेटे 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने खुद से कर लेने। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन रूल का। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था इससे पहले वाले टॉपिक में, तो यानी U/V का फार्मूला सीखा था, तो आज के टॉपिक में हमने क्वेश्चन रूल सीखा, यानी U/V का फार्मूला सीख लिया। तो अब अगर रूल्स के एतबार से हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो 3 रूल्स जान चुके हैं हम लोग। एक हमने पावर रूल सीखा है, यानी किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा रूल हमने सीखा है प्रोडक्ट रूल, यानी अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किस तरह से हम जो है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और एक हमने U/V का फार्मूला यानी क्वेश्चन रूल सीखा है। तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम जितना भी डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रिक फंक्शन से ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन का आगाज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।